ओम नमस्ते जी। 102वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 65वां सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 10 श्लोकों का पाठ गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके हैं। 11वां श्लोक। हतोस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके नैवं मामनुषाधिः। हे भगवान, आप भी मुझे ऐसा मानते हैं तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। भाई को वन भेजने में मेरा हाथ नहीं है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बातें न कहें। 12वां श्लोक। अहम तु तम नरव्याघ्रम उपयातः प्रसादकः प्रतिनेतु मयोध्याम च पादौ तस्याभिवंदितुम। मैं तो उस नर केसरी को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटाने और उनकी चरण वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। 13वां श्लोक। त्वं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः। हे भगवान, मेरे मनोअभिप्राय को जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे बताएं कि पृथ्वीनाथ राम इस समय कहाँ हैं। 14वां श्लोक। वसिष्ठादिभिर्ऋक्त्वेग्भिर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादात् भरतं वचः। तत्पश्चात जब वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी भरद्वाज से श्री राम का पता बतलाने की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर भरत जी से बोले, त्वय्येतत् पुरुष व्याघ्र युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता। हे पुरुष सिंह, तुम्हारा जन्म प्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है, अतः वृद्धों की सेवा, इंद्रियों का दमन और साधु जनों का अनुगामी होना, ये तीनों बातें तुम में होनी ही चाहिए। 16वां श्लोक। जाने चैतन्मनः स्थं ते दृढ़ीकरणमस्त्विति अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्। यद्यपि मैं तुम्हारे मनोगत भावों को जानता था, तथापि लोगों के सामने उसे दृढ़ करने और तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुमसे वैसा प्रश्न पूछा था। 17वां श्लोक। जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणं असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। तुम्हारे भ्राता धर्मज्ञ श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित इस समय चित्रकूट नामक महापर्वत पर निवास करते हैं। 18वां श्लोक। श्वस्तु गन्तासितं देशं वसाद्य सह मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थ कोविद। हे वांछित मनोरथों को पूरा करने वाले बुद्धिमान भरत, आप कल वहां जाना। आज मंत्रियों सहित यहीं निवास कीजिए, मेरी इस कामना को पूर्ण करो। 19वां अंतिम श्लोक। ततस्थतेत्येव मुदार दर्शनः प्रतीत रूपो भरतो ब्रवीद्वचः चकार बुद्धिं तदा तदाश्रमे निशा निवासाय नराधिपात्मजः। तब जब महर्षि भरद्वाज ने इस प्रकार निवेदन किया, तब उदार मना एवं यशस्वी राजकुमार भरत ने ऋषि की आज्ञा मान रात भर ऋषि के आश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। यहीं पर 65वां सर्ग समाप्त होता है। अथ षष्टितमः सर्गः 66वां सर्ग यहाँ से आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है चित्रकूट के लिए प्रस्थान। प्रथम श्लोक। ततस्तां रजनीं युष्य भरतः सपरिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगामः। अपने परिवार और साथियों सहित भरद्वाज के आतिथ्य में वह रात्रि बिता प्रातः होते ही भरत राम दर्शन की कामना से भरद्वाज के पास विदा मांगने गए। दूसरा श्लोक। तम ऋषि पुरुष व्याघ्रम प्रांजलिं प्रेष्य चागतम उताग्निहोत्रो भरतम
भरद्वाजोऽभ्यभाषत। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े हुए अपने सामने खड़ा देख यज्ञ समाप्त करने के पश्चात मुनि भरद्वाज उनसे बोले। तीसरा श्लोक। कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंसमे नघ। हे निष्पाप, मेरे आश्रम में आपकी रात्रि सुखपूर्वक तो व्यतीत हुई ना? आपके सब लोग मेरे आतिथ्य से संतुष्ट तो हैं ना? चौथा श्लोक। तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्र बलवाहनः। भरत जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके बोले, हे भगवन, मैं अमात्यों और सेना सहित इस आश्रम में सुख पूर्वक रहा। पंचम श्लोक। आमंत्रेयहं भगवन् कामं त्वां ऋषि सत्तम समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे विदा होकर भाई राम के पास जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखना। छठा श्लोक। आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च संशमे। हे धर्मज्ञ, कृपया यह बतलाइए कि महात्मा राम का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के लिए सीधा और सरल मार्ग कौन सा है। सातवां श्लोक। इति पृष्टस्तु भरतम भ्रातृदर्शन लालसम प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः। भाई के दर्शन के इच्छुक भरत जी के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी एवं परम तपस्वी भरद्वाज बोले। भरतार्ध तृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्य निर्दरकाननः। हे भरत, यहाँ से 2.5 योजन के अंतर पर निर्जन प्रदेश में रमणीय गुफाओं तथा वनों से युक्त चित्रकूट नामक पर्वत है। 9वां श्लोक। उत्तरम पार्श्वमासाद्य तस्य मंदाकिनी नदी पुष्पित द्रुम संच्छन्ना रम्य पुष्पित कानना। इस पर्वत के उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। इस नदी के उभय तटों पर पुष्पित वृक्ष लगे हैं और यह नदी रमणीय पुष्पित वन में होकर बहती है। 10वां श्लोक। अनंतरम तत्सरितश्चित्रकूटश्च पर्वतः तयोः पर्णकुटीतात तत्र तौ वसतो ध्रुवम्। हे तात, उसी से मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है। उसी पर्वत पर तुम एक पर्णकुटी में दोनों भाइयों को निश्चय ही वास करते हुए पाओगे। 11वां श्लोक। अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोदयत्। श्री राम के निवास स्थान को जानकर भरत ने महर्षि भरद्वाज का अभिवादन और प्रदक्षिणा करके तथा उनसे आज्ञा लेकर अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेम परिष्कृतान् अध्यारोहत् प्रयाणार्थी बहून् बहुविधो जनः। भरत जी की आज्ञा पा प्रस्थान करने वाले बहुविध लोग स्वर्ण से अलंकृत दिव्य रथों में घोड़ों को जोड़कर उन पर आरूढ़ हो गए। 13वां श्लोक। विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरेव पदातयः। विविध प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य रथादि यान और पैदल सेना भी चल पड़ी। 14वां श्लोक। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संप्रदुद्रुवः। जब उस महासेना ने वन में होकर प्रस्थान किया तब वनवासी मत वाले यूथपति गजराज उद्विग्न एवं उन्मत्त होकर अपने अपने समूहों के साथ इधर उधर भागने लगे। 15वां श्लोक। सागरौघ निभासेना भरतस्य महात्मनः महिं संच्छादयामास प्रावृषेद्यामिवाम्बुदः। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघमंडल आकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार महात्मा भरत की सागर के समान विशाल सेना लहरों की भांति उमड़ती हुई पृथ्वी को आच्छादित करती चली जाती थी।
इसी विवरण के साथ यहीं पर इस श्रव्य कणिका को विराम देते हैं। ओम।